कहते हैं ना कि हाथी भोगती कुत्ता भोगता है, हाथी चलती है। तो भोंकने वालों को भोंकने दीजिए। सभी लोगों पे तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को काम करना है, जनता ने चुना है, आदिवासी बेटी हूँ, क्षेत्र की सेवा करूंगी, जनता की सेवा। देखिए, ये प्रश्न उठा था जी। कलकत्ता में वेश्याओं के पति नहीं होते जी। उनके बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। वेश्याओं ने मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट गई, बिल्कुल बोले कि चूंकि हमारे पति नहीं होते तो क्या हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये PIL आया, सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्य रखा। लेकिन वहां नहीं रहते थे, यहाँ तो सबको ही है, उनके पिता भी हैं, पति भी हैं, तो वो उससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता जनाब। जाति प्रमाण पत्र का मामला जो है बलरामपुर जिले से गरमाया हुआ है और यहाँ पर जो है जांच समिति बैठाई गई है। और किसकी जाति प्रमाण पत्र का मामला है, ये आपके लिए शायद चौंकाने वाला तथ्य हो जाए। यहाँ के महिला विधायक प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र, उनके ही जाति प्रमाण पत्र पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। और यहां तक कि सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं और तथ्य को वायरल किया जा रहा है कि यह इनका जो जाति प्रमाण पत्र है फर्जी है। यह बात में कितनी सच्चाई है वह तो जांच के पश्चात ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जितनी मुस्तैदी के साथ जो है आदिवासी जो सभी संवर्ग के लोग जो हैं एकत्रित होकर के इस चीज का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अपने पक्ष को रखने के लिए आए हुए हैं और उसी तारतम्य को जोड़ते हुए या उसी मुद्दे को जो है हम अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बने हुए हैं। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में और बलरामपुर जिले में अभी काले कोट वाले भाई साहब जो है निकले हैं जांच समिति से मिल करके और ये अधिवक्ता हैं विधायक की तरफ से। 3 बार नोटिस मिला था, शायद ऐसा बताया जा रहा है कि कोई आया नहीं और उनकी तरफ से कोई तलब नहीं किया गया। लेकिन इस बार जो है काले कोट वाले भैया दिख गए हैं और बकायदे जो है उनका पक्ष लेकर के आए हैं। तो आप हैं पोर्ते जी के मतलब विधायक जी के जी, मेरा नाम उदय प्रकाश सिन्हा अधिवक्ता हूं मैं। जी, क्या पक्ष आपने रखा अपना? जी, विगत 3 पेशी पूर्व ही हम इस न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। जो ही पहला नोटिस मिला है और न्यायालय ने हमको तलब किया है, शकुंतला पोर्ते जी की तरफ से अधिवक्ता के तौर पे मैं उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होने के पश्चात हमने प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की है और इस आशय का हमने प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत किया है कि जिला स्तरीय छानबीन समिति को इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। तो किसे है फिर? जी, उसके संबंध में जो है चूंकि ये जो जाति प्रमाण पत्र बना है वो उस समय का है जिस समय मध्य प्रदेश के सर्कुलर छत्तीसगढ़ में लागू हुए थे। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत जितने भी मध्य प्रदेश के सर्कुलर्स थे और जितने अधिनियम थे वो छत्तीसगढ़ में उसी तौर पे लागू हुए। अर्थात जहां मध्य प्रदेश पढ़ा जाता था वहां पुनर्गठन अधिनियम की जगह पर मध्य प्रदेश की जगह पे छत्तीसगढ़ पढ़ा जाने लगा। तो 1996 में एक लेटर आया था गवर्नमेंट का, सर्कुलर आया था कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। उसी सर्कुलर के आलोक में, उसी विहित प्रपत्र में और उन्हीं वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत शकुंतला पोर्ते जी का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो एक बात मैं वैधानिक तरीके से ही आपसे पूछना चाहूंगा कि चलिए मान लिया जाए कि उनका वैधानिक तरीके से, तो जिस वाक्य को, जिस तथ्य को जो है सोशल मीडिया में और बाकी लोग जो है मुद्दा बना रहे हैं, जैसे कि यदि शकुंतला सिंह पोर्ते जी का जो है यदि जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से अगर बन सकता है तो बाकियों का क्यों नहीं भाई? ये इस बात को तो आपको बताना पड़ेगा। जी, देखिए क्या है कि जो समिति है और समिति के समक्ष जो है उसमें हर एक बिंदु पे स्पष्ट जो है सर्कुलर्स बताए हुए हैं कि जाति प्रमाण पत्र किन किन आधारों पर बनेंगे। और उसमें जो सक्षम जो क्षेत्राधिकारवान न्यायालय होता है जैसा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इनके यहाँ सर्वप्रथम जो है अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है। इसके बाद 6 महीना के भीतर जो है एक अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने का
एप्लीकेशन दिया जाता है और एसडीओ महोदय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो उस सर्कुलर में कुछ गाइडलाइन दिए हुए उनका उपयोग करते हुए, और जहां पे वैसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जैसे आदिवासी क्षेत्र है, बहुत लोग जो है बेगारी के जमाना में राजा के राज के डर से भाग गए। अभी राजा का राज नहीं है जी, अभी तो प्रजा का राज है। हाँ, नहीं, जिस समय ये बातें आई, जी, जिस समय जो बातें आई उस समय ये स्थितियां थी कि लोग अन्यत्र कई जगह पलायन किए। नहीं, अभी जो पूछना है, और कई आदिवासी महिलाएं जो है इस बात को जो है जोड़ रही हैं कि यदि उनका सही है जाति प्रमाण पत्र तो हमारा भी बनवा दिया जाए। वो भी तो आदिवासी महिलाएं हैं और वो भी तो कहीं ना कहीं उस जाति में गई हैं। देखिए, इसके संबंध में जब आप जाएंगे जी, तो मैं आपको अधिवक्ता के तौर पे बताऊंगा जी, कि इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों के बहुत सारे न्याय दृष्टांत हैं जिनमें इसको वैध ठहराया गया है कि पति के आधार पे भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो इसलिए एक जो धारणा है कि सिर्फ पिता के आधार पे ही जाति प्रमाण पत्र बनता है, ये एक सिर्फ हमारी सोच है, ये वैधानिक पक्ष नहीं है। वैधानिक पक्ष ये है कि पति के आधार पे भी जाति प्रमाण एसआईआर पे फिर तो पति के आधार पे होना चाहिए था, पिता के आधार पे क्यों हो रहा है? देखिए, एसआईआर अलग मुद्दा है। जी, जी, और ये अलग मुद्दा है, ये आपका मूल वंश लेकिन पिता से ही तो होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। देखिए, ये प्रश्न उठा था जी, कलकत्ता में वेश्याओं के पति नहीं होते, जी, उनके बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। वेश्याओं ने मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट गई, बिल्कुल, बोले कि चूंकि हमारे पति नहीं होते तो क्या हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये PIL आया, सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्य रखा, लेकिन वहां नहीं रहते थे, यहाँ तो सबको ही है, उनके पिता भी हैं, पति भी हैं, तो वो उससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता जनाब। देखिए, अगर इस विशिष्ट प्रकरण में आप पूछेंगे जी, तो इस विशिष्ट प्रकरण के बारे में मैं आपको इसलिए तथ्य उजागर नहीं करूंगा क्योंकि मामला सब जुडिस है, जी, न्यायालय में विचाराधीन है, बिल्कुल, इसलिए हम इसको मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे। जी, जी, लेकिन अगर आप एक इन जनरल वे पूछते हैं तो मैं आपको कलकत्ता का उदाहरण इसीलिए नहीं, कलकत्ता का उदाहरण जैसे कलकत्ता के हिसाब से यदि किसी के साथ में वो चीज गुजरी रहती या होती तो वहां पे वो एग्जाम्पल फिर बैठता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। नहीं तो ठीक है। देखिए, क्या है कि जो प्रपत्र रहते हैं, जो सर्कुलर में प्रपत्र हैं, उसमें पिता और पति दोनों का कॉलम है। इसलिए हमारा दायित्व तो क्या है कि हम विहित प्रपत्र में आवेदन देते हैं पीठासीन अधिकारी को, और पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि वो विहित प्रपत्र में हमको प्रमाण पत्र दे। तो इसलिए वो विहित प्रपत्र में उन्होंने प्रमाण पत्र हमको दिया है, इसलिए वो उसके संबंध में जो क्लैरिफिकेशन देंगे उनकी अधिकारिता वो बताएंगे, क्योंकि वो प्रपत्र से बाहर नहीं जा सकते और ना हमारे पास जो आवेदन देने का जो है हम उससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए ये अनुसंधान का मैटर है, ये कानून का मैटर है, लेकिन कहीं पे भी इसकी अधिकारिता नहीं है। जैसा कि उस पत्र को हम जो है स्पष्ट देख रहे थे तो उसमें था कि आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं उसे ला करके जो है छानबीन समिति को दिया जाए, तो क्या ऐसा कुछ मूल प्रति आपने जमा किया? जी, देखिए, जो भी सुसंगत दस्तावेज होंगे वो हम आवश्यक रूप से उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास दस्तावेज पर्याप्त हैं, क्योंकि हम 3 पीढ़ी के निवासी यहाँ के हैं। हमारे दादा, पिता, हमारा पूरा क्वालिफिकेशन, जन्म क्रम है यहाँ। हम अन्य भी कई जनप्रतिनिधियों के पद पे रहे हैं, आज तक आक्षेपित नहीं किया गया। इसलिए जो राजनीति ऐसा जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री जोगी जी भी बोलते थे, लेकिन आखिरकार जो है छानबीन समिति, राज्य समिति के द्वारा जो है उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। हालांकि अभी जो है वो न्यायालय में सब जुडिस है, लेकिन उस समय ऐसा किया गया था। नहीं, आपने अमित जोगी का, समीरा पैकरा प्रति अमित जोगी का आप प्रकरण पढ़िए, बहुत क्लियर होगा गाइडलाइन जी कि कैसे बनेंगे, कौन जांच कर सकता है। चूंकि उनसे हमारा मामला डिफरेंट इसलिए है अजित जोगी वाले मामले से, क्योंकि उनका जो प्रमाण पत्र बना था वो 2013 में बना था। अच्छा, और हमारा जो है उससे 20 साल पहले का। जी। इसलिए वो रेगुलेशन जो उनपे फॉलो होते थे वो हम पे फॉलो नहीं होंगे, इसी आशय का हमने आपत्ति दिया। जी जी, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पर जो है जिस तरह से जो विधायक के जो पक्ष थे, जो उनके जो मत थे, उन्होंने जो है अपने स्तर पे जो है बताने का प्रयास किया है। अभी यहाँ पर छानबीन समिति के द्वारा जो है बुलाया गया था, इसमें
अपना परिचय के साथ में आप बताएंगे कि क्या हुआ? शिवभजन सिंह मरावी मेरा जी। नाम है, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री। हाँ, हाँ। आज हम लोग ने आए थे श्रीमती शकुंतला फर्ते जी का जो जाति फर्जी है, जैसे पिता के वंश से बनता है। अभी आप कैसे फर्जी बोल दिए? अभी तो जांच हुआ ही नहीं, रिपोर्ट आया ही नहीं, फिर फर्जी कैसे बोल दिए? ऑलरेडी बोल दिए पूरे भारत में बनता है अच्छा। पिताजी के वंश पर, लेकिन ये पहली व्यक्ति पूरे भारत में पति के वंश। अभी वकील दलील दे रहे थे कि और नहीं पति से भी बनता है। पति से सुप्रीम कोर्ट कहाँ दिल्ली उल्ली चले गए? पति से कहाँ से बनता है वो बताएं हमको। जी। कौन सा कंटिंगा में लिखा है, कौन सा अधि कानून में लिखा है वो बताएं हमको। पूरे भारत में आज तक तो पिताजी के वंश से बनता है और इनका पति जी के वंश से बना है। इसी का हमको विरोध है। अगर पति का बनता है तो हमें दिखा दे, हमें अभी कोई उसका आपत्ति नहीं करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं प्रतापपुर विधानसभा से हूँ। अच्छा, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं जी। तो आपको जो है आप उनके जाति पर जो है सवालिया निशान उठाया, और तो आपको क्या लग रहा है? एकदम फैक्ट बात जो है जनता जानना चाहिए। निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगा। ये शासन प्रशासन थोड़ा दबाव में है, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई का ही जीत होगा, इतना हम लोग आश्वस्त करते हैं, पूरे जनता को भी करते हैं। और हमको जितना परेशान समाज को करेंगे उतना ही परेशान वो भी जाएंगे। यहाँ पर जो है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो है इसी मामले को लेकर के जो है SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप जी आए हुए हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो है आप छानबीन समिति से मिले। उनके वकील का दावा है कि इनको वो जांच करने का जो है राइट ही नहीं बनता। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके समय भी जो है यह मामला जो है जांच के लिए लंबित रहा। किसको जांच करने का राइट नहीं बनता है? अभी तो वकील साहब बोले कि इनको जिला समिति, छानबीन समिति को जो है जांच करने का अधिकार ही नहीं है। तो जिला छानबीन समिति बनाया क्यों गया है? जिला छानबीन समिति इसीलिए बनाया गया है ना कि जो जातियों का जो विवाद है उन जाति प्रमाण पत्रों का निराकरण और छानबीन का काम जिला स्तर पे होगा। और उच्च स्तरीय जो छानबीन समिति है वो राज्य में है। तो यहाँ से जांच करके जो दस्तावेज भेजे जाएंगे, जो अनुशंसा भेजी जाएगी, उसी को तो राज्य में जो छानबीन होगा उस करेगा ना। ये कैसे वकील साहब ने बोल दिया कि नहीं जिला स्तरीय? ये जब जाति प्रमाण पत्र बना तो उस समय मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश की कणिकाएं, मध्य प्रदेश के नियम, मध्य प्रदेश के वो सारे चीजें फॉलो होंगे, ऐसा उनका कहना है। मध्य प्रदेश के समय में जाति प्रमाण पत्र ये नहीं बना है। ये राज्य के बंटवारा होने के बाद 2002-3 में इनकी जाति प्रमाण पत्र बनी है। राज्य का गठन तो 2000 में ही हो चुका है। फिर अधिवक्ता को इस बात की जानकारी कैसे नहीं है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश के समय बना कि छत्तीसगढ़ के समय में बना है? इतनी तो जानकारी उनको होनी चाहिए ना। जी। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कैमरामैन दिखाएंगे, ये जो भीड़ है सर्व आदिवासी समाज की है, और आदिवासी अपने हक के लिए जो है सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। और ये जो तथ्यात्मक जिस तरह से क्या क्या इन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किया, इनके हमने तो जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो शकुंतला देवी पति लाल बहादुर के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना है, मुठिया गांव लिखा हुआ है इस मुड़िया। लेकिन इस जाति प्रमाण पत्र में जो जाति प्रमाण पत्र का जो टिक लगाने का है कि अनुसूचित जाति के हैं कि अनुसूचित जनजाति के हैं, इसमें किसी में भी टिक नहीं लगाया गया है। हम क्या समझे इसको? गौड़ जाति की 16 नंबर इस प्रमाण पत्र के आधार पर किस में आता है? अनुसूचित जाति में आता है कि अनुसूचित जनजाति में आता है? फिर संविधान के अनुच्छेद 341 में यह जाति प्रमाण पत्र बना करके प्रोफार्मा में दिया गया है, जिसको आप देख रहे हैं। ये 341 तो SC के लिए है ना, ST का तो 342 में बनेगा। तो ये प्रमाण पत्र बनाने वाला अधिकारी को इतना तो पता होना चाहिए कि ये जाति कैमरामैन जो है पहले फोकस करेंगे इस जाति प्रमाण पत्र को, और छत्तीसगढ़ की जनता जो है जाननी चाहिए। यहाँ पर जो है वैसे भी आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, और उनके लिए जो है लोग जो है आज हथियार तक उठाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम किसी भी हिंसा को जो है बढ़ावा नहीं देते हैं। और इस जो यहाँ पर इनकी जो मुहिम है कि आदिवासियों का हक जो है न छीना जाए,
गिना चुना सीट है उसमें भी जो है डाका डाल दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये एकदम हो रहा है, क्योंकि जो जो इसके लिए आधिकारिक नहीं है, जो जाति प्रमाण पत्र जिनके लिए जारी हुआ वो इसके लिए पात्रता ही नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ करके और विधानसभा तक पहुंच गए। ये मैं एक प्रकरण क्रमांक है हाई कोर्ट का, ये आप देख लीजिए। और सुरेश कुमार डगला का, जो भील जाति के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, इसमें फैसला आया और फैसला में हाई कोर्ट ने बोला है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है, प्रवासी राज्य के में आरक्षण का लाभ का दावा नहीं कर सकता यदि अनिवार्य प्रवास नहीं है। तो ये शकुंतला देवी तो उत्तर प्रदेश से आई हैं, तो उत्तर प्रदेश से आए हुए व्यक्ति को यहाँ आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट कह रहा है। जो व्यक्ति ये वहां से आएंगे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति कहलाएंगे प्रवाहित राज्य में, लेकिन लाभार्थी नहीं हो सकते। आप जो है अभी जो है थाने में भी गए थे, FIR दर्ज भी करवाने के लिए गए थे, तो क्या बोला ना उन्होंने? थाने में हमने आवेदन दे करके आया। हमारा बस इतने कहना है कि जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से न हो करके पति के नाम से बना हुआ है। और ये कोई सक्षम अधिकारी इस बात को कैसे नहीं समझ पाया कि ये पिता के नाम से बनेगा कि पति के नाम से बनेगा। फिर इनके दस्तावेज सरगुजा के रिकॉर्ड रूम में नहीं मिले, इनके दस्तावेज बलरामपुर के रिकॉर्ड रूम में नहीं मिले। तो ये जो जाति प्रमाण पत्र जो जारी किया गया, इनके दस्तावेज गए कहाँ आखिर? कहाँ चले गए? ये दोनों रिकॉर्ड रूम के सक्षम अधिकारी ने लिख करके दिया है कि ये इनके दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में नहीं है। यही तो संदेह पैदा कर रहा है। हम इसी का निराकरण तो चाह रहे हैं। मांग कुछ और रहे हैं और यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कुछ और हो रहा है। इस कारण से जो है, जिस तरह से जो है दस्तावेज का न मिलना, तो आगे क्या हो सकता है? आपको लगता है कि इन पर कार्रवाई होगी? ये भी जो है इनके ऊपर भी FIR होगा, जेल जाएंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि ये इस अनुविभागीय अधिकारी जो उस समय जो थे 2001-2 में, जो सक्षम, इनको भी पार्टी बनाया गया है हाईकोर्ट में। हम बनाएंगे इनको। अगर इनके हस्ताक्षर से, उस समय के अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर से अगर ये प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो पिता के जगह में पति का नाम कैसे लिखे? और जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आया, वो उत्तर प्रदेश से आने वाले व्यक्ति के लिए वंशावली किस पटवारी ने बनाया? किस तहसीलदार ने उसको पारित किया है? सरपंच के उसमें दस्तावेज है कि नहीं है? स्कूल के दस्तावेज है कि नहीं है? प्राथमिक शिक्षा का दस्तावेज के बगैर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। तो जो व्यक्ति यहाँ नहीं पढ़ा है, B1 होना चाहिए, सेटलमेंट होना चाहिए, ये दस्तावेज आखिर रिकॉर्ड रूम से कहाँ गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? वो सरगुजा में होना चाहिए, बलरामपुर में के रिकॉर्ड रूम में होना चाहिए। तो ये अगर रिकॉर्ड रूम से ये दस्तावेज गायब हो जा रहे हैं तो संदेह पैदा कर रहे हैं ना। सारे समाज के लोग आप देख लीजिए, पूरे लोग खड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। ये चिंता इसी बात का तो कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ का है नहीं और उसकी जाति प्रमाण पत्र कैसे बन गई है? तो जिस तरह से इनका जो आक्रोश है, यह सड़कों पे उतरे हैं और कलेक्टेड के सामने ठीक है। तो आप भी आवेदक हैं इसमें? जी। क्या नाम है? धन सिंह ध्रुवे। धन सिंह ध्रुवे जी हैं, जो जाति प्रमाण पत्र के मामले में आवेदक हैं, और इनका कहना क्या है आप बताइए। मेरा यही कहना है कि वर्तमान में चुनी हुई विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी का जो जाति प्रमाण पत्र है, प्रथम दृष्टिया गलत है, फर्जी है। क्योंकि मैं इसको सूचना के अधिकार के तहत सूरजपुर जिला से निर्वाचन शाखा से निकाला, तब मैं स्वयं पाया कि 341 के तहत गौड़ जाति का जारी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जबकि 341 में गौड़ जाति छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आती ही नहीं आती है। और दूसरी चीज, उनके जो पुस्तैनी मैका है असली, मतलब वो ढडवल पटराव गांव है, तहसील थाना मधुबनी। वहाँ भी गए थे? हाँ, वहाँ भी गया था। वहाँ से मार खा के आए हैं सुना मैं। हाँ, आवाज से मार रखा है, डंडे से तो मार नहीं खाया है। मतलब आवाज से, आवाज से डांट खाया हूँ। उनका व्यवहार नहीं रहा कि हमारे रिश्तेदार हैं धन सिंह ध्रुवे, मेरी रिश्तेदार ही लगती है। मेरे भाचा शिव कुमार सिंह आयम है, उनके
माने वो सरहजिन उनकी लगती है शकुंतला जी। तो हमारा कहीं ना कहीं से रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम उधर ही लखनऊ जा रहे थे तो सोचे कि मऊ तरफ से घूमते घामते आए। वहाँ चला तो जाति का मामला जब पूछा तो पूरा महिला लोग एकजुट हो गई मेरे को धरना मारने पीटने के लिए। इसके बाद अच्छा वो क्या जाति बता रहे थे, क्या जाति है वहाँ उत्तर प्रदेश में? सिर्फ बताते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में जब गए थे तो उत्तर प्रदेश में जब गए थे तो मैं पूछा कि भाई ये गौड़ परिवार इस गांव में कितने कौन लोग हैं? तो बोले 5 घर के लोग हैं। मैं कहा यहाँ का बहन बेटी हमारे यहाँ गई है, कौन सा है? हम उनके रिश्तेदार हैं करके। तो इनको ये शक हो गया कि हमारा जाति प्रमाण पत्र को छानबीन के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए उनको आक्रोशित हुए। नहीं तो वहाँ गए होंगे तो आपको पता चला होगा ना कि जिस परिवार से वो आती हैं वो किस परिवार से, किस जाति से हैं। गौड़ बताए तो गांव वाले गौड़ बताए, गौड़ अच्छा गांव वाले बताए कुशवाहा परिवार के लोग बताए कि ये जो है गौड़ जाति से आती हैं ऐसे करके। तो हमारा मामला गौड़ जाति का नहीं है ना। हमारा मामला है कि अनुसूचित जनजाति की शकुंतला पोर्ते नहीं है, ये मेरा आरोप है। ऐसा? हाँ 100% आरोप है और मैं योद्धा बन के ही निकलूंगा। 342 में ही गौड़ जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को आरक्षण का प्रावधान है, अन्यथा नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से शादी विवाह के माध्यम से प्रवचन करके आई है और प्रवचन करके आई है, विधायक बनी। आज तक इनका शादी जो हुआ है वो माने उसका भी पंजीयन नहीं कराई है, अपना शादी का भी। प्रवासी तो है, ऊपर से शादी विवाह का अनिवार्य पंजीयन होना चाहिए 2006 के कानून के अनुसार, वो आज तक ये नहीं कराई है। माने अवैधानिक ढंग से भी रह रही है, कहना चाहिए मुड़िया में। हाँ तो अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अब तो 11 दिसंबर का समय नजदीके है। 11 दिसंबर के बाद अभी आप गए छानबीन समिति? मेरे को तो पूर्व की भांति, क्योंकि मैं तो दौड़ते दौड़ते यहाँ 15 बार मेरा ये हो गया। ये 15 बार मैं ये न्यायालय में आ गया। बहुत दौड़ा रहे हैं, बहुत दौड़ा रहे हैं यहाँ के कर्मचारी जो सत्यापन समिति वाले हैं। एक छोटा सा को जा करके आदमी अपना भेज के यूपी से या यहाँ का जो विशेष पुलिस होता है उसके जरिए आज तक छानबीन करके दे देना चाहिए। 11 महीना बीत गया। हाँ 11 महीने से 11 महीना से मैं इसी काम को कर रहा हूँ, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ दौड़ना वहाँ दौड़ना, और फिर ये लोग भी मेरे खिलाफ में पूरा प्रतापपुर के हर प्रतापपुर विधानसभा का हर चौकी थाने में मेरे विरोध में आंदोलन हुआ कि धन सिंह धुर्वे को गिरफ्तार करो, धन सिंह धुर्वे को गिरफ्तार। आप जेल भी गए थे क्या? नहीं, इनकी पुलिस हमको गिरफ्तार नहीं की, तो मैं तो जाने के लिए तैयार था। मैं जाने के लिए तैयार बैठा था। मतलब जेल भेजने का भय दिखाया जा रहा है। जेल भेजने का 4-5 दिन से मैं कवल सासरुता के यहाँ रामकोला में इंतजार करते रहा पुलिस का, कि पुलिस आए छत्तीसगढ़ का मुझे गिरफ्तार। अब आपको क्या लगता है, जो भीड़ है, जो लोग हैं आपके साथ में है, सर्व आदिवासी समाज आपके साथ में, अब क्या लगता है आपको कि अब थोड़ा सा सुरक्षित महसूस होता है? क्या सुरक्षित तो नहीं, क्योंकि भीड़ तंत्र से तो कानून का मामला है। भीड़ तंत्र से कानून का कोई लेना देना नहीं है। उत्सुक ये लोग हमारे पक्ष में और सही बात के लिए उत्सुक हैं, और सभी लोग माने उत्सुक हैं कि हम फर्जी चुन पाए हैं, असली अब चुना जाना चाहिए करके मेरे पक्ष में खड़ा हुए हैं। मतलब जिस तरह से आप देख सुन पा रहे हैं, इनके द्वारा स्पष्ट बोला गया कि फर्जी विधायक जो है चुन पाए हैं, अब असली विधायक चुनना है। अब ये फर्जी और असली का जो फासला है वो जिला छानबीन समिति से होते हुए राज्य छानबीन समिति तक जाएगा, और उनका अंतिम निर्णय ही जो है लोगों को या तो सुकून देगा या तो किसी का सुकून ले लेगा। अंतिम तक जो है हम बने रहेंगे कि आखिरकार नतीजा क्या आता है। आखिरकार एक विधायक के खिलाफ में जो है अपराध पंजीबद्ध होगा, क्या वह जेल जाएंगी, क्या वह उनका जो है जाति प्रमाण पत्र सही साबित होगा। इसी तरह के विभाग खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है, और हम अंत तक यह दिखाएंगे जेल या बेल पर पूरी कहानी। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। जो जेलसी होती है, जलन होता है, वो आपको अच्छा काम करते देख नहीं सकते। तरह तरह की चीजें, अगर कुछ मिला नहीं मेरे खिलाफ तो उन्होंने जाति प्रमाण पत्र पे उठाया है मामला। तो आप आवेदन लगा दिया आपने। जो लोग विरोध कर रहे हैं, 2-4 लोग बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये किसी के बहकावे में कर रहे हैं, है ना। हमारा समाज जो है ना, दूसरे के बहकावे में आकर के इन बातों को रख रहा है। उसमें धन सिंह धुर्वे जी हैं, जो खुद ही बोलते हैं कि मैं रोड छाप वकील हूँ।
उनकी क्वालिटी देखिए बोलने का। बाकी जो लोग बात कर रहे हैं उसमें तो कितने ऐसे लोग हैं कि जिनकी खुद बहू बेटी उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर शादी हुआ है यहाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जन्मभूमि अंबिकापुर है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मेरे दादा पापा सब ने यहाँ सर्विस किया है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर हमको अवसर मिला है, शादी हुआ मेरा। अब मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, जनता ने चुना है मुझे। तो आप बोल रहे हैं कि जाति फर्जी है, तो आपने आवेदन लगाया है, सब जगह आप लोगों ने आवेदन लगा दिया है, छानबीन कोर्ट कचहरी जहाँ पे। तो आप इंतजार करिए, सच्चाई भाई उधर से छन के सामने आएगी। तो आप लोग सब कर चुके, फिर आप लोग जबरदस्ती का इस तरह की बातें आरोप फर्जी कहना सही नहीं है, क्योंकि इसी वार्डफ नगर का जाति प्रमाण पत्र जारी और धर्मेश साहू SDM थे। उस कहते हैं ना कि हाथी भोगती कुत्ता भोगता है, हाथी चलती है। तो भोंकने वालों को भोंकने दीजिए। सभी लोगों पे तरह तरह के लोग आरोप लगाते, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को काम करना है, जनता ने चुना है, आदिवासी बेटी हूँ, क्षेत्र की सेवा करूंगी, जनता की सेवा करूंगी।